से एक बारी जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की जय, जिम एकता जिंदाबाद, जिम एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये जो आज की जो मीटिंग रखी गई है किस पर्पज है, वो मैसेज में भी आपको बता दिया गया है। तो ये जो आज की मीटिंग है इंडियन जिम्स वेलफेयर फेडरेशन के अंदर रखी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार टांग जी कर रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे साथी जिनके नाम भी नहीं जानता, हमारे साथ फूड सप्लीमेंट भी है। फूड सप्लीमेंट से ये सोल्यूशन से संजय भाई हैं, और कुछ हमारी फेडरेशन से भी लोग आए हैं। एटलस बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट से महेश भाई, और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट से गौरव जी, और भी साथी हैं जो जिनके जिम ओनर और जिम ट्रेनर, लगभग यहाँ कोई किसी का स्टूडेंट नहीं है, सभी जिम ओनर और जिम ट्रेनर है। इस मीटिंग के अंदर हमने भीड़ जो करी है, जो इकट्ठी हुई है, ऐसी भीड़ नहीं है कि हमारे स्टूडेंट ही हैं, ये जितने भाई हैं सब जिम ओनर और जिम ट्रेनर हैं। तो उनकी जो समस्या है वो किसी से छुपी नहीं है। इन 4 महीनों में आप भी उससे अवगत हो क्या क्या समस्या हमारे साथ हो रही है। तो इसी के लिए एक सुझाव मांगे हैं आप लोगों से, जो भी भाई अपना सुझाव रखना चाहता हो, सुनील भाई की अध्यक्षता में वो अपनी बात रख सकता है। सबको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अपनी बात रखें और जो भी अच्छे पॉइंट होंगे हम उन पर काम करेंगे। ये एडोनिस वाले पाजी हैं, अमित पाजी, अमित, ये मनीष शेख, भारत भाई, कहाँ से? रघुवीर नगर। आप कहाँ से हो? गुलशन। कहाँ से? कोटला से। आप कहाँ से भाई साहब? पहाड़गंज से आए हैं भाई। हाँ जी भाई, शक्ल दिखाओ। कहाँ से भाजी? पहाड़गंज से हैं। हाँ जी भाई साहब, पालम से। देखो कितनी दूर दूर से आए हैं, पूरी दिल्ली NCR से आए हैं भाई साहब। कहाँ से आप? पालम से। भाई साहब आप कहाँ से? पहाड़गंज से। वाह जी वाह, चूना मंडी और मुल्तानी ठंडा। हाँ जी, आप कहाँ से? नांगलोई से। बहुत बढ़िया। आप भाई साहब कहाँ से आए? शाहदरा से। देखो ये भाई नजफगढ़ से आए हैं, शाहदरा से। हाँ भैया, आप कहाँ से? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। ये देखो ये भाई साहब विकासपुरी आए हैं एडोनिस जिम से। जी भाई साहब आप कहाँ से? अरे ये तो अपने महेश जी लग रहे हैं मेरे ख्याल से, छुप के शक्ल सबसे पीछे को खड़े हैं भाई साहब। शक्ल तो दिखाओ अपनी, कमाल कर रहे हो। ये महेश भाई है हमारे, आंखों से पहचान लिया गया। ये वैसे छुपा रखा था इन्होंने फेस अपना। भाई साहब ये तो हमारे सप्लीमेंट वाले भाई साहब लग रहे हैं। यश न्यूट्रिशन। हाँ, यश न्यूट्रिशन वाले। तो शक्ल दिखाओ जरा अपनी। हाँ ये भाई साहब आंखों से पहचान में आ रहे हैं मेरे तो। हाँ जी, कहाँ से भाई साहब? फिटनेस ऑफ मंडावली। अच्छा, आप भाई साहब? IP एक्सटेंशन बस अड्डे के बाद है? कहाँ पड़ता है? मैं दयानंद विहार से हूँ, फिटैथिक्स जिम से। अच्छा, फिटैथिक्स। सेम। अच्छा, पूरी टीम आई है। ठीक है भाजी, आप कहाँ से आए? सुनील कुमार, मसलमैनिया हेल्थ क्लब, तिलक नगर। बाजी वाह, विकासपुरी मेरे पास ही पड़ता है, स्पार्टन जिम के पास पड़ता है। भाजी कित्थों जी? इंदिरा पार्क, मसलमैनिया हेल्थ क्लब। अच्छा, इंदिरापुरम। इंदिरा पार्क, उत्तम नगर में। अच्छा, उत्तम नगर तो। अरे वाह वाह, क्या बात है, सब आसपास के हैं। तो गांधीनगर से। भाई साहब कोई रह गया? कोई भाई हमारा? तो भाई हमारा बॉडी बिल्डर है, पहचान में आता है अच्छे से। आप फिटनेस टेम्पल जिम दक्षिणपुरी से आए हो? दक्षिणपुरी से। आप? दीपक कोहली, शास्त्री नगर। कौन से वाले? दीपक कोहली, फिटनेस इंडिया। अरे वही, मेरे नॉन हो तुम तो, है ना? तो कहाँ से? गौरव, सत्य निकेतन, वेमोस फिट। अच्छा, मैम आप साथ हैं? कहाँ से? माई सेल्फ कपिल, 3 कोर पूछा, फ्रीलांसर। 3 कोर पूछा। अच्छा जी, ठीक है। जोगी चौहान, ब्लैक जिम साकेत। शक्ल दिखाओ भाई। तो अब जो आपके सुझाव है सरकार से, क्या नाम है साहब? जोगी चौहान। भाई साहब कहाँ से? साकेत, ब्लैक जिम। साकेत, साउथ दिल्ली से। मिथुन गौड़, ड्रीम फिटनेस, वैशाली, गाजियाबाद। अरे वाह, क्या बात है। देखो गाजियाबाद दिल्ली के कितने बॉर्डर। राजा मंडी नोएडा से, जनरेशन आयुर्वेद जिम। राजा मंडी नोएडा से। भाई साहब आप? कुलवंत कुमार, ओनर फ्रॉम ब्लैक जिम पालम। अरे वाह वाह, क्या बात है। सुनील भाई साहब का जिम हो गया ना? रोहित कुमार, फ्रीलांसर, खानपुर है, साउथ दिल्ली हो गया ना? तो भाई साहब हाँ जी। दीपक राजौरिया, फिटनेस पॉइंट, कालंदी कुंज से। भाई साहब अरे दूर से आए भाई साहब आप? विक्की श्रग जिम यार। अरे आपकी शक्ल देख जाने से लग रही है। विनय पुनिया, फिटजिक्स जिम नारायण। विनय पुनिया जी, ये फिटजिक्स जिम नारायण से। लक्की, ब्लैक जिम, महिपालपुर। अरे वाह वाह, सब मेरी नाम राशि हो आप तो। लक्की वासन की। शार्दुल, ब्लैक जिम, महिपालपुर। अरे आपको देखा हुआ एथलीट हो आप तो, है ना? हाँ जी भाई साहब आपका हो गया? हाँ जी भाई साहब आपका हो गया? निखिल देवल, करावल नगर से। वैसे मास्क है आपके पास? थैंक यू। द ट्रांसफॉर्म जिम, वजीराबाद। बहुत बढ़िया। आप केड़ी जगह तो? मालवा से। हाँ जी, मालवा से। मालवीय नगर, साउथ दिल्ली से।
ये ऑलमोस्ट सभी से मैंने पूछ लिया कहाँ से आए आप। फिटनेस फ्यूचर पहाड़गंज। फिटनेस फ्यूचर पहाड़गंज से, वाह जी वाह। संदीप भाई के साथ आए हो आप? अच्छा अच्छा। किरण कुमार ब्लैक जिम इंदरपुरी। हाँ नीचे करो ना। ओह ये लो। हाँ जी ब्लैक जिम। किरण कुमार ब्लैक जिम इंदरपुरी। अच्छा इंदरपुरी भाई साहब वाले जिनसे। अच्छा अच्छा। कुलदीप सिंह ब्लैक जिम संगम विहार। कुलदीप सिंह जी संगम विहार ब्लैक जिम। अच्छा वाह वाह क्या बात है। ये इसको पहचानते हो गए? नंदा बीफ जिम से। हाँ बहुत बढ़िया। बाल कट गए। के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। सबका हो गया। एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसे भाई जीतना पड़ेगा। फिटनेस फ्यूचर पहाड़गंज ब्रांच से। हाँ जी वाह। चलो बोलिए। और कोई गौरव आई एम मंजीत पर फूड सप्लीमेंट्स और फ्रीलांसर ट्रेनर, और मैं चाहूँगी जल्दी से जल्दी हमारे जिम ओपन हो। थैंक यू सो मच। स्टेप बाय स्टेप। आर्यन सरकार 24/7 फिटनेस गोविंदपुरी। वो बहुत बढ़िया गोविंदपुरी से। अच्छे भाई साहब कोई रह गया हो तो आ जाओ। आपने सबका हो गया इंट्रोडक्शन हो गया? भाई साहब नोएडा से हैं आप, जरा नीचे करो। राहुल अत्री जी हैं, ये नोएडा से आए हैं। ग्रेटर नोएडा से? नोएडा से। आपका हो गया? पल्स जिम इंदिरापुरम। पल्स जिम इंदिरापुरम से। भाई साहब कोई रह गया? और तिलक नगर से आए टीम ब्लैक जिम। अच्छा टीम ब्लैक जिम से। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मनीष ओलंपिक जिम नांगलोई। मनीष ये नांगलोई से। सलीम खान टीम ब्लैक जिम। सुनील टीम ब्लैक जिम क्या बात है। साइन कर दो इधर। थैंक यू फ़ोन नंबर लीजिए। भाई अनिल चौधरी जी को हमने ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने राहुल का जान कर हमारी बात करा दी है। और हमने उनसे ये भी कहा है कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य पहले वहाँ से पहलो और वहाँ से जिम खोले, चाहे पंजाब हो। हम दिल्ली की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, मगर पूरे भारत की दृष्टि से हम लोग जुड़े हुए हैं कि अपने गगन नंदा जी हैं, ये ट्रेनर एनी टाइम जिम के जनकपुरी। 15 तारीख में शायद पंजाब के अंदर जिम खुल रहा है और वो भी हमारे लिए ये अपना रघु भाई। रघु वर्मा ओनर फिटजेक जिम। रघु वर्मा ओनर फिटजेक जिम। फिटजेक क्या बात है। नीरज चहल मेटल फिटनेस जिम। नीरज चहल जी दिखाओ भाई। चहल साहब अपनी शक्ल दिखाओ। पंजाबी बंदे लग रहे हो आप तो। चहल तो जट होते हैं पंजाबी तो। हाँ चहल तो जट होते हैं। भाई जस्सी हेल्थ क्लब पहाड़गंज। जस्सी पाजी ये भाई साहब बहुत पुराने इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे जैसे इनकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है ये। हाँ जी भाई साहब आपका? मेरा नाम वीर मोहित है, प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एक्शन। मैं वीर फिटनेस एकेडमी चलाता हूँ, दिल्ली के अंदर मेरे जिम रन कर रहे हैं। मगर जो 4 महीने जो समस्या आ रही है उसके लिए मीटिंग रखी गई है। सारे जिम मेरे जिम ओनर जिम ट्रेनर भाई हैं और फूड सप्लीमेंट्स के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है सुनील टाक भाई के माध्यम से। हेलो सुनील कुमार टांक दिस साइड, इंडियन जिम वेलफेयर प्रेसिडेंट। अभी थोड़ी देर में हम लोग अपना जो संबोधन करने वाले हैं, अपने जितने भी है हमारे साथी आए हैं, इनको अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इनके सुझाव हमने लिए हैं। भाई मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। थैंक यू। तो भाई लोगों, भाई साहब बस दो आपका तो बैठ जाओ, सारे जने बैठ भी सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर रहा हूँ फिर बोलना, ठीक है? अगर किसी और का कोई सुझाव एक छोटी सी बात बोलनी है। हाँ जी जो ग्रुप बना है, हाँ जी जो ग्रुप बना है उस पे काम की बातें होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ उसमें जी। बेफजूल के इतने मैसेज आते हैं बिल्कुल। कि ना तो हम पढ़ते हैं और ना हम उसको फिर देखते भी नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि 200-250 मैसेज होते हैं बेफजूल की बातें हैं, तो वो हम अपने पर्सनल नंबरों पे करें। ग्रुप में सिर्फ काम की बात। मिथुन गौड़ नाम है भाई, वैशाली गाजियाबाद। अच्छा मिथुन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मगर देखो साथियों, जो लोग आप आए हो, ये मैसेज हमने बहुत सगे फॉरवर्ड किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही दिया हुआ है, हजारों लोगों के पास गया है। मगर चिंता कौन कर रहा है दिल्ली के अंदर? और दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर हम 5 से 6 हजार जिमों की बात करते हैं। मगर कुछ संख्या में हमारे भाई जो इंडस्ट्री की चिंता कर रहे हैं, वो लोग यहाँ हैं, वो असली हितैषी हैं जिम खुलवाने के लिए। मगर दिल्ली के अंदर इतनी गंदी राजनीति हो रही है जिमों के लिए। गुटबाजी बनी हुई है। मिथुन भाई आपको बता रहा हूँ मैं, तो गुटबाजी बनी हुई है, जो ग्रुपबाजी बनी है, उसके कारण लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे, एक दूसरे से बात करें। आप लोगों की लड़ाई सुनील कुमार भाई टांक इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन लड़ रही है। चाहे जिम खुले सबके जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी लड़ेंगे, और जो हमारे साथ नहीं है उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। तो अब मैं कहूँगा सुनील कुमार टांक भाई अपनी बात रखें, जो अध्यक्ष हैं इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के। भाई अब जरा थोड़ा ध्यान देना कि कार्रवाई कैसे। बाली कुछ कहना चाह रहे हो? आज अंदर आ जाओ, थोड़ा कैमरे दूर ही रखो, थोड़े से ना, थोड़ा सा पीछे जाओ। लेकिन गुरु जी आवाज नहीं आएगी। जो सुनील टांक भाई ने स्टार्ट करी है, और इसका जो मेन मुद्दा है, ये सिर्फ कोरोना कांड के अंदर जो आज दिक्कतें चल रही हैं ये नहीं है। इसमें लगभग 11 स्टेटें जोड़ी जा चुकी हैं,
और अलग अलग स्टेट में जिस तरीके के प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं वो बहुत सारे इनकी अध्यक्षता में चल रहे हैं। और इसका मुद्दा सिर्फ कोरोना टाइम में सिर्फ जिम खुलवाना ही नहीं है, अभी हमारी प्रायोरिटी जिम खुलवाना है। और जितने भी अभी यहाँ पे आप लोग आए हैं, आप लोग पहले से कनेक्टेड हैं नहीं है, इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग आपसे जो भी डिटेल्स लेंगे उससे पता चल जाएगा। मगर दिक्कत आज की डेट में ये है कि कोई भी नहीं जानता कि कौन सी फेडरेशन को हमने ज्वाइन करना है जो हमारी बात रखेगी। तो आज सारी बात यह है कि कहीं पे भी कोई भी संगठन एकजुट नहीं हो पा रहा है। हर कोई 5-10 जिमों को लेके किसी रोड पे खड़ा हो जाता है और उसको बोलता है कि हाँ भाई हम लोग इस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रदर्शन ऐसे नहीं होते। प्रदर्शन में एक पूरी स्टेट आपकी बात को मानती है नहीं मानती है वो बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। तो आज जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि क्या नाम है हम जो इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन को किस तरीके से चलाएं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने में कोई संदेह है आपको, तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर जरूर करें। और क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आगे भी बहुत हमारे चीटियाँ चढ़ के सारी ना पैर पे, आगे भी हमारे बहुत काम में आने वाला है और हमें ये फेडरेशन चलाने में ये फ़ायदा हमें लाभ भी पहुंचाएगा। तो प्लीज़ अगर किसी की भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद। स्टार्ट करें भाई, आप आगे इधर आ जाओ। आजकल लोग ज़्यादा एज कम्पेयर टू मतलब पर्सनल इंटरेक्टिंग, पीपल आर मोर इंटरेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया। सो हम लोग एक दिन में कोई भी एक बंदा एटलीस्ट 2 पोस्ट कुछ भी शेयर करता है, चाहे अपनी फ़ोटो डाल रहा है, चाहे अपने घर वालों की फ़ोटो डाल रहा है। इफ़ हम लोग अपनी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए इतना कंसर्न्ड है, कोई भी एक हैशटैग सिलेक्ट करते हैं, ओपन द जिम, सेव आवर जिम, किसी भी अरविंद केजरीवाल को टैग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हैं, होम मिनिस्ट्री को टैग करते हैं, MHA को टैग करते हैं, जिससे अगर हम लोग यहाँ पे 50 बंदे भी इकट्ठे हुए, हर दिन में कोई 2 हैशटैग्स भी डलते हैं, तो उन लोगों तक आगे वो रीच पहुँचती है। वो जब ट्रेंडिंग में आता है तो वो न्यूज़पेपर्स में भी फ्लैश होता है, वो न्यूज़ में भी फ्लैश होता है। तो उससे जिन लोगों के पास ये चीज़ नहीं पहुँच रही है उन लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचेगी। अभी हम लोग की हज़ारों में आपने ग्रुप बनाया, लेकिन इधर स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद भी और लोगों तक इस बात को हम पहुंचा सकते हैं कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम कितना ईगर हैं उसको गाइडलाइंस के साथ में खोलने के लिए। तो ये सजेशन है कि हम लोग एक हैशटैग या टैगिंग यूज़ कर सकते हैं। बनना भी चाहिए, हमारा हैशटैग है, ऑलरेडी यूज हो रहा है सेफ फिटनेस इंडस्ट्री। लेकिन सब तक ये बात नहीं पहुंची क्योंकि लोग उसको कम यूज कर रहे हैं। आप इतने पोस्ट डालते हैं, अब हर में डालें तो 4 पोस्ट या 5 पोस्ट वो डलेंगे। बिल्कुल अपनी ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने रिसेंटली सेटअप लगाया जिम का और जिस दिन आपने जिम लगाया उसके अगले दिन लॉकडाउन हो गया। मैंने 15 तारीख को जिम खोला था अपना, 15 मार्च को। हाँ, ये लगा लो कि मैंने अपने जीवन का जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, जितने मेरे 11 साल के एफर्ट्स थे उस जिम के अंदर मैंने पुट ऑन किए। इसे पकड़ना है, लोगों से मनी भी बोरो किया के लिए, सब कुछ किया, मतलब फैमिली से भी सपोर्ट किया। सब कुछ होने का 15 तारीख को जब हमने ओपनिंग किया, 16 को जो फ्लैशबैक मिला हमें कोरोना का, जिसकी वजह से टोटली एक माइंड कहते हैं एक नेक्स्ट लेवल चला गया। वो सोच ही नहीं पा रही तब करे क्या, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस ऐसे खड़े हो गए हैं कि अब सोच ही नहीं सकते कि हम उसको कैसे बियर करें। अब वो चाहे खुलता भी है तो उसके लिए 6 महीने तक उसको बियर करवाना इट्स नॉट अ इजी जॉब किसी भी वे में। पे कर रहे हो अभी भी? मेरा रेंट अभी भी ऑन है, बट ये तो मेरा ऑनर थोड़ा कोऑपरेटिव में कह रहा चल जब खुलेगा तब देख लेंगे, बट मेरा तो वे ऑफ सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकला ना। उस पर सोल्यूशन तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपये का भी सोल्यूशन नहीं निकला। आपका जिम का नाम क्या है? मेरे जिम का नाम फिटजिक जिम है, नारायणा विहार। बाद में कर लेंगे ना मीटिंग, आफ्टर मीटिंग ये सब चीजें पहले हो रही है। ठीक है, चलो साथियों अपना अपना सोशल डिस्टेंस है, एक बार खड़े हो जाओ एक बार जोर के नारा लगाएंगे, भारत माता की भारत माता की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारी इंडस्ट्री में 9 जनों की एक न्यूज़ आई थी और उसमें से एक भाई हमारा जो है किसी और वजह से शहीद हुआ है। तो 8 बंदे जो शहीद हुए उसमें से 2 लड़कियां भी हैं और 6 लड़के हैं। तो 1 मिनट का मौन मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री के लोग सब लोग 1 मिनट का मौन सच्चे मन से उनकी मन की शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले। 1 मिनट का मौन पहले हम रखेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे।
भाइयों, माई सेल्फ सुनील कुमार टाक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन। सबके मन में ये चल रहा होगा इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन कहाँ से अचानक पैदा हो गई। एक्चुअली पैदा नहीं हुई है, पैदा करवाई गई है। मैं और भी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, हमारी एक दिल्ली की एसोसिएशन है, मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और सीलिंग के टाइम से ही मैं पहले भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो आपने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर एकता नहीं है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं उनके पास गया और उनके साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के। सीलिंग के टाइम भी मैंने अपनी जंग जो है अपनी पूरी सच्ची ईमानदारी से लड़ी। ये सब आप लोग जानते हो, दिल्ली वाले तो सारे जानते हो। फिर उसके बाद आ गया ये अपना लॉकडाउन का मुद्दा। डे बाय डे मैं उनको मार्च के एंड से कह रहा था कि भाई सब लोग एक्टिव हो जाओ। उसके अंदर बड़े बड़े हमारे जिनका नाम है गुरुजी द्रोणाचार्य जी भी है, उनको ही मैंने बोला कि भाई आप लोग एक्टिव हो जाओ, ये समस्या बढ़ने वाली है, आने वाले टाइम पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अर्निंग जिम वालों की नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। बट वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वो भी नाराज़ होकर अपना रिज़ाइन दे के फिर साइड बैठ गए। उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा डंडा किया कि भाई एसोसिएशन को दोबारा खड़ी करो, ये ठंडी हो गई है। मुझे मालूम है सीलिंग के बाद भी ठंडी हो गई थी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, फिर वहाँ पे हमारे एक बड़े भाई हैं उपेंद्र शर्मा जी, वो भी उसके अंदर प्रेसिडेंट बने। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी, लेकिन रिजल्ट ले दे के उतना सराहनीय नहीं रहा। तो मैंने उसी दिन आह्वान कर दिया था कि मैं इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन को अब मैं प्रेजेंट करूंगा मार्केट में अपनी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं अब काम करूंगा। अगर मेरे साथ कोई भी संस्था आती है मैं उसको गले लगा सकता हूं, और कोई संस्था मुझे इनवाइट करेगी तो मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के जाने के लिए तैयार हूं। वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब कोई काम नहीं करना चाहता तो किसी को तो आना पड़ेगा। तो ये जो इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन जो पैदा हुई है, ये हमारी एकजुटता ना होने की वजह से, हमारे सुस्तपन की वजह से और हमारी ईगो की वजह से हुई है। तो इसके साथ जो भी मेंबर जुड़ेगा वो अपनी ईगो हटा के सब कुछ छोड़ दे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, देखो मेरे भी गुरुजी हैं और भाइयों के भी गुरुजी हैं, हम उन सबको समझाएंगे। मैं कईयों के घर भी जाऊँगा, मैं इस मीटिंग के बाद मैं सब गुरुओं के घर भी जाऊँगा और उनसे बोलूँगा भाई अगर कोई समस्या है तो हमें घर बैठ के सपोर्ट करो, लेकिन हमें सपोर्ट जरूर करो। दूसरी बात यह है मेरी कि हमारा जो मुद्दा है जिम खोलने को लेके है, यहाँ पे अभी बॉडी बिल्डिंग तो हो नहीं रही है, तो सब लोगों को वैसे भी आगे आना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 10 जुलाई पहले हमारा पहला धरना हो रहा था दिल्ली सेक्रेटेरिएट पे 8 तारीख को। तो फिर दिल्ली के कुछ हमारे सामान्य व्यक्तियों ने बोला कि भाई अभी मत करो, क्योंकि हमें आश्वासन मिल गया है हमारे जिम जो है 2 तारीख को खुल जाएंगे, 7 तारीख को खुल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी खोल देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम ये धरना नहीं देते कहीं हमारा धरने की वजह से नेगेटिव ना हो जाए। तो ये नीचे कि हमारे धरने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जिम हमारे मझदार में आ जाए, खुल ना पाए और इसका विलेम हमारी इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के ऊपर आ जाए। तो हमने उसको स्थगित करके 8 तारीख को कर दिया, बिकॉज जिम तब तक खुले ही नहीं थे। फिर उसके बाद फिर हमने 10 तारीख को अपना पहला धरना दिल्ली सचिवालय पे दिया और अपना ज्ञापन हमने अरविंद केजरीवाल जी को दिया। उसके बाद भी जिम नहीं खुलते, तो 21 तारीख को हमने एक कंबाइन धरना दिया है, जिसके अंदर हमने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपने जिम को खोलने का भी आह्वान वहाँ से किया हमने। उसके बाद हम गए अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश जो है, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया। हमने रमेश बुदुड़ी जी को अपना ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मुहिम आपकी बहुत जल्दी चालू होगी, आपका जिम हम जुलाई के अंदर खुलवा के छोड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी को भी दिया। राहुल हमारे एक एमएलए हैं तिलोकपुरी से, रोहित मेलोरिया को भी हमने अपना ज्ञापन दिया। मनोज सिसोदिया जी को भी दिया। कहने का मतलब है इमरान हुसैन जी को दिया। युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी को मैंने अपना ज्ञापन दिया, और मैंने अपना ज्ञापन मनोज तिवारी जी के लिए मेरा तैयार है, उनसे मुझे कल टाइम मिलेगा, मैं 24 नंबर नॉर्थ एवेन्यू जाऊंगा। तो कहने का मतलब है हम स्टेप बाय स्टेप अपना कोई भी दिन बिना बिताए हम स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं। और मेरा जो टारगेट है, मैं दिल्ली के 7 MP होम मिनिस्टर मेल मैंने बहुत जगह कर दिए। मैंने LG को मेल करना उनको मैंने करी है, और ह्यूमन राइट्स में करी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर मैंने उनसे जवाब मांगा है कि भाई अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को कैसे सर्वाइव करना है, आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है। मैंने ये भी उनको अपनी मेल करी है। तो
मैं एक भी दिन बिना गवाए इसकी मुहिम में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक हमारी ताकत का हमें एहसास नहीं है। आज मैं इसी को अपनी ताकत मानूंगा। ये जो आज जो 100 या 150 लोग आए हैं, मैं इसी को आज अपनी ताकत मानूंगा और इसी के हिसाब से मैं चलूंगा। और ये मीटिंग जो हर 15 दिन बाद मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, जिससे अगर मेरी ताकत बढ़ती जाएगी तो मैं आगे लड़ाई करने के लिए मैं सक्षम रहूंगा। मेरे में ताकत आएगी। मेरे को ताकत देने वाले आप हो गए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आवाज बनूं तो एक बार सारे भाई हाथ खड़ा कर दो। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं भाई। सुनील भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुनील भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रही बात की धारा 144 हो या धारा 145 हो या 200, कोई सी भी धाराओं में अपनी जिम इंडस्ट्री के लिए वचनबद्ध हूं। जब तोड़नी होगी तब तोड़ूंगा। जब तक मेरे जिम नहीं खुलेंगे मैं सारी धाराएं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो मिलेगा खाने को वहाँ। हाँ कुछ मिलेगा। दो रोटी वहाँ पे खा लेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या एसोसिएशनें बन गई हैं, वो बेशक आगे ना आए, लेकिन ऐसा एक जो हमने दिया जलाया है, अगर उसमें हम तेल नहीं डाल सकते तो उसको बुझाने का भी हमें कोई हक नहीं है। जो हम एकता का जो दिया जला रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, जिम आदमी तो कल तो खुल जाएंगे, लेकिन इस दिए के अंदर तेल डलता रहना चाहिए। इस चीज का आश्वासन मेरे को आपसे चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं अभी इसके अंदर। ये नहीं जिम खुलना है, जिम खुलने के बाद सर्वाइव कैसे करोगे? 4 महीने जो आपको बैठे बैठे घर के बिजली के बिल आए, उसके लिए कौन लड़ेगा? समझ रहे हो? तो कहना मतलब लड़ाई बहुत है। अगर लैंडलॉर्ड ज्यादा तंग करेगा तो उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए हम सभी लड़ेंगे। मैं जाऊंगा, मुझे आधी रात को फोन करो, मैं तुरंत आधे घंटे के अंदर कहीं क्या होगा वहां पहुंच जाऊंगा। मैं अकेला आऊंगा, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप क्या होगे, जिस दिल्ली के जिस कोने में क्या होगे। तो मेरे कहने मतलब ये लड़ाई यहाँ ही नहीं लड़ी जा रही है। इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन कम से कम 14 स्टेटों में स्टैब्लिश हो चुकी है और सब जगह धरने हुए हैं इसके अंदर। पंजाब के अंदर सबसे बढ़िया धरने करे हैं, जॉली सिंह ने पूरी अपनी मीडिया मैनेज करी हुई है। तो कहने का मतलब ये, जब ये सब जगह फैल जाएगी और सब जगह इस तरीके से 200, 250 लोग हमारे जुड़ जाएंगे तो हमारी आवाज और बुलंद हो जाएगी। अब आ जाते मुद्दे पे कि कई लोग आपको भड़काएंगे, बोलेंगे भाई ऐसे मत जाओ, ये मत करो, ये मत करो। देखो, कोई भी भूखा मरेगा, जो भड़का रहा है वो कभी भी आपके घर में आपको खाना देने नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, ना कोई एनजीओ आएगी आगे, और ना ही हम उस लेने लायक है। हम ऐसी जिंदगी हमने जीनी है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो एक 1 बाय 1 में टॉपिक पे आऊंगा, उस वाले टॉपिक पे आऊंगा जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है अभी पिछले 10-15 दिन से, उस पर भी आऊंगा मैं। तो अभी जिस फेडरेशन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का मतलब आपका समर्थन चाहिए, समर्थन चाहिए। जैसे मैं तन मन धन से लगा हूं, आपको भी हर तरीके से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन की जो सदस्यता है वो 0 पैसे से लेके 1 रुपए से भी कम से भी लेके और फ्री भी इसकी है, मतलब आपको कोई चार्ज भी नहीं करना है। अगर आपका इच्छा करेगी, आपकी इच्छा करेगी कि भाई हमारा हक बनता है कि इसको और सपोर्ट करने का, क्योंकि जब मैं हाई कोर्ट के अंदर PIL लगाऊंगा तो वकील जो होगा मेरे से क्या कहेगा? सबसे पहले मेरे से अपनी फीस सेटल करेगा, फिर मेरे से कोर्ट फीस मांगेगा और उसके बाद आगे चल के लड़ाई लड़ने के लिए मुझे और चीजें समझाएगा। हर स्टेप पे मेरे से बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अगर आप फ्री में भी अगर इसको सदस्य लोगे तो मेरे को इस बात की मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मेरे पास यूनिटी तो है कम से कम। पैसे तो कोई बात नहीं, मैं बैंक से लोन लेके लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मजबूत चीज है वो है यूनिटी। कहीं पे खड़ा होना पड़े तो आधे घंटे के अंदर 200, 250, 400, 500 बंदे खड़े हो जाने चाहिए। इस चीज के लिए सब लोग राजी हो? बस यही मेरा कहना था। अब एक मुद्दे को उस पर भी आ जाते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी ये है कि इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन वचनबद्ध है आपके, जब तक वचनबद्ध है, जब तक फिटनेस इंडस्ट्री है, तब तक ये हमारी संस्था बनी हुई है, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन बनी हुई है, तब तक वचनबद्ध है इस इंडस्ट्री की रेपुटेशन के लिए। अगर कोई भी इंसान ऐसा काम करेगा, अगर उसकी रेपुटेशन पे कोई सवाल करेगा या ऐसा कार्य करेगा कि भाई उससे हमारी जिम की रेपुटेशन खराब हो मार्केट में, आज आपने देखा होगा कई लोगों ने हमारे जिम की रेपुटेशन खराब कर दी है। ऑलरेडी ये जिम इंडस्ट्री हमारी वैसी बदनाम थी। लोग कहते हैं ये लोग स्टेरॉइड लेते हैं, ये लोग ये करते हैं, 50 चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन इंडस्ट्री कैसे चलती है आप जानते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोग जिम चलाते हैं। खर्चे वही रहते हैं, फिक्स खर्चे होते हैं हमारे, बल्कि बढ़ जाते हैं हमारे, लेकिन इनकम जो बढ़ती नहीं है हमारी। तो हमारे कहने मतलब हम इतनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आए 10-12 साल के अंदर, और कोई इंसान आके अपनी नेगेटिविटी
और अपनी छोटी सोच की वजह से हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जवाब देने का हक किसका है? हम सबका बनता है। लेकिन फिर भी हमने उस चीज को उतना हाइप नहीं किया, हमने वहीं पे दबा दिया, उसको वहीं पे दबा दिया। लेकिन इसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अभी उनको जवाब देने का सबका तुम्हारा हक बनता है, डरने की जरूरत नहीं किसी से भी। अगर कोई आपकी इंडस्ट्री के लिए गलत आवाज उठाता है तो तुरंत उसको आवाज को दबाने का भी काम हम सबका होगा। किसी भाई ने, मुझे नहीं मालूम किसने कार्टून बना दिया हो, उस कार्टून पे हम लोग खुश भी हुए और थोड़े चिंतित भी हुए। लेकिन जब राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का कार्टून बन सकता है, ऐसे दो टुच्चे आदमियों का भी कार्टून बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, बनना चाहिए। वो इस लायक है ना ये उस लायक भी नहीं है, राशन बांटू ठीक है जी, लायक भी नहीं है। हाँ जी, अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता ना राशन वाला, तो बाय गॉड राशन मैं भिजवा देता उनके घर पे, डेली चिकन भिजवाता 5 किलो। क्योंकि हमें वहीं से वो लेनी है, क्या कहते हैं, सहायता लेनी है। जो भी अपना काम हमने उन्हीं से करवाना, नहीं तो मैं भेजता हूँ उनको। मैं इसका जवाब हम जिम खुलने के बाद देंगे। अब आ जाते हैं कि भाई कोई कहता है जिम नहीं खुलनी चाहिए, 50 मत कर दिया, जिम खुल जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। क्या आपको किसी को लगता है कि जिम खुलने से कोरोना फैलेगा? नहीं फैलेगा भाई साहब। यहाँ पे हमने आप तीसरी बार असेंबल हुए हैं यूनिटी के अंदर, किसी भाई को कोरोना हुआ क्या? मेरे से तो सब जगह गले आके मिले, मतलब सभी लोग। बल्कि भूपेंद्र भाई को सुनने में आया था कि भाई उनको कोरोना हो गया है, बट मैं जाके उनसे गले मिला, मेरे को तो कोरोना नहीं हुआ। मेरे को कोरोना कैसे होगा भाई? मैं पिछले जब से मैंने होश संभाला तब से मैं वर्कआउट करता हूँ, कभी कम कभी ज्यादा करता जरूर हूँ वर्कआउट। तो हमें कोरोना कैसे हो जाएगा? इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है। तो ये मैसी इम्यूनिटी स्ट्रांग हमारी है, लेकिन इसके बावजूद